नमस्कार जी, मेरे चैनल नेचर पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज मैं आपको देसी गुलाब की प्रोपगेशन में सॉयल के बारे में, सन के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में, कैसे ग्रो करना उसके बारे में, प्रूनिंग के बारे में बताऊंगी जी। ये मेरा जो देसी गुलाब का पौधा है ये लाल रंग का है, ये लास्ट ईयर का है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसको भी मैंने कटिंग से उगा रखा है और ये देखिए अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन इतने छोटे से पौधे पे भी कम से कम 20, 25, 30 तो मेरे ख्याल पूरे सीज़न में, मतलब 2 महीने 3 महीने जितना भी था, ये सावन के महीने तक बहुत फूल खिले थे इसके ऊपर। ये मेरा अभी का है। आपने कोशिश करनी है जब भी आपने कटिंग लगानी है ना, तो आपने 5 या 6 या इससे भी ज़्यादा जो कटिंग है वो ये भी कटिंग से, ये देखिए नीचे आपको दिखाई दे रही है ना कटिंग, ये भी कटिंग से। तो आपने कटिंग को 5 या 6 कटिंग्स लगानी है। ज़रूरी नहीं है आपकी सारी कटिंग सक्सेसफुल होंगी, इसके लिए बहुत ध्यान से इसकी केयर करनी पड़ती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके गुलाब आपके नसीब में आता है। तो आपको शौक़ तो होता है, सबको होता है, गुलाब जो फूलों का राजा है, तो इसको हर कोई चाहता है कि अपने घर में लगाए, पर इसको लगाना इतना आसान नहीं होता, बहुत केयर मांगता है, ये बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे अभी बर्ड्स नहीं आए, पहले वाले में बर्ड्स आए हुए हैं। तो ये देखिए बर्ड्स आए हुए हैं ना, तो पहले में बर्ड्स आए, बहुत फूल खिले थे। अब दोबारा से सर्दियाँ आ रही हैं, फिर से अक्टूबर का महीना आ गया, तो ये चल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ स्टेम्स कैसे लेनी है। ये देखिए 7-8 इंच की पेंसिल के आकार की आपने लेनी है, और धीरे धीरे जब डेवलप होंगी तो पत्तियाँ और रूट्स बनने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए ये जो स्टेम है आपने इतनी लंबी 7-8 इंच की लेनी है, और नीचे से इसको कटिंग कर देना पेंसिल की तरह से। 1-1.5 महीने में इसके नीचे से रूटिंग निकलनी शुरू हो जाएंगी। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये कटिंग के लिए 50% आपने वर्मी कंपोस्ट, 50% आपने कोकोपीट ले लेनी है, और जो कटिंग की ली हुई है ना आपने, उस पर आपने रूटिंग हार्मोन्स लगा देने हैं। अगर नहीं है रूटिंग हार्मोन तो आपने क्या करना है, जो दालचीनी का पाउडर होता है वो, या फिर एलोवेरा जेल जो है उसकी नीचे जहाँ पे कटिंग की है आपने तिरछी, उस पे लगा देना है। तो उसको आपने धीरे से आराम से कम 2-3 इंच नीचे गड्ढा खोद के अपने उसको कटिंग्स को लगा देना है। और ऊपर चाहे तो कंटेनर, अच्छा सा पानी डाल के, चाहे तो कंटेनर, चाहे आप पॉलीथीन से उसको बंद कर दीजिए। बार बार उसको छेड़े नहीं और सेमी शेड में रख दें। अगर छेड़ेंगे तो उसकी नमी है जो बरकरार नहीं रहेगी, हवा लग जाएगी तो ख़राब हो जाएगी कटिंग आपकी। तो आपने इसके लिए 1.5 महीने तक, ये देखिए ये भी कटिंग से लगा हुआ है, 1.5 महीने तक वेट करनी है। 1.5 महीने के बाद क्या होगा, उसकी रूटिंग है ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएगी। जब लीव्स निकलने शुरू हो जाएंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ये डेवलप हो रहा है। लीव्स निकलने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपकी स्टेम्स भी प्रिपेयर होगी। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि 7 से 8 जो वीक है उसमें लगते हैं रूटिंग के लिए। तो जब रूटिंग बन जाएगी तो आपने क्या करना है, फिर उसको धीरे धीरे अपने सनलाइट में लेके आना है, और 5-6 घंटे की आपने धूप देनी है। धूप देने के बाद आपने उसकी पिंचिंग ऊपर से कर देनी है, ताकि ये जो आपका पौधा है वो बुशी बन जाए। जितनी आप उसकी पिंचिंग करेंगे उतना पौधा जो आपका बुशी बनेगा, और बुशी बनेगा तो आपके फ्लावर्स भी ज़्यादा आएंगे, टहनियाँ भी ज़्यादा आएंगी, तो देखने भी खूबसूरत लगेगा। ठीक है, तो आपने पेस्टिसाइड्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कीड़े लग जाते हैं, तो आपने पेस्टिसाइड जो है उसका छिड़काव कर देना है आपने, और प्रूनिंग कर देनी है टाइम टाइम पे। पानी आपने ज़्यादा नहीं देना है, धूप इसको पूरी देनी है। तो इस तरह करेंगे तो आपका जो गुलाब की जो कटिंग है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, और आपको जो फ्लावर है, गुलाब जो फूलों का राजा है, वो आपको अपने घर में खिले हुए दिखाई देंगे और आपको खुशी मिलेगी। हर कोई चाहता है कि हमारे घर में गुलाब हो, लेकिन इसकी केयर बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से इसको करना पड़ता है। और इसको पानी, जैसे अभी ये दिखाई दे रहा है, अभी सूखा था तो मैंने अभी डाला पानी, तो आपने इतना पानी दे दिया। तो आपने जब तक मिट्टी नीचे से सूख नहीं जाती तब तक गुलाब को आपने पानी नहीं देना, नहीं तो अब इनकी जो जड़ें हैं वो गल जाएंगी। ठीक है ना। और इसमें आपने जो है वर्मी कंपोस्ट दे देना, आपने जो नाइट्रोजन दे देना, अपने गोबर की खाद जिसे बोलते हैं, वो आप इसको दे सकते हैं, खली की खाद इसको दे सकते हैं। ये डेवलप होगा। विंटर में नाइट्रोजन खाद पौधों को चाहिए ही चाहिए होती है,
क्योंकि ठंड होती है ना, तो नाइट्रोजन खाद से ये डेवलप होंगे, बढ़िया होंगे। तो आपने धूप में इसको रखना, 5-6 घंटे की धूप में रखना है। तो आगे मैं इसकी अपडेट दिखाती हूँ हमने कि रूटिंग होने के बाद कैसे ये मतलब ये देखिए इसकी रूटिंग निकल के आ गई है। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।